वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी मैं इस वीडियो में टॉपिक कवर करूँगा उनसे बाहर टोक्यो पैरा ओलंपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो कवर किए हैं। तो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ उसके कुछ फैक्ट क्वेश्चंस। तो जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ उसका मेज़बान जो शहर था वो था टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हाल ही में ये टोक्यो पैरा ओलंपिक संपन्न हुआ है। इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो था यूनाइटेड बॉय इमोशन। ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 24 अगस्त 2021 तथा इसका समापन 5 सितंबर 2021 को हुआ था। जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो हुई थी सम्राट नारुहितो द्वारा। ठीक है। तथा इसका इस पैरा ओलंपिक के शुभंकर थे सोमिटी। क्या फ्रेंड्स? सोमिटी। ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारतीय जेवलिन थ्रोअर जो भारत की ओर से जो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक जो शुरू हुआ था उसमें उसकी ओपनिंग सेरेमनी के जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे वो टेकचंद भारतीय जेवलिन थ्रोवर थे। ये मरियप्पन थंगवेलु हाई जंपर के स्थान पर थे। ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय शूटर अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक थी। ठीक है। जो 5 सितंबर को टोक्यो ओलंपिक की पैरा ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा शूटर। ठीक है। नेक्स्ट, इस टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन और ताइक्वांडो ने टोक्यो में अपना पदार्पण किया। ठीक है। तो ये बैडमिंटन और ताइक्वांडो जो दो खेल है ये मार्शल आर्ट्स है और ये बैडमिंटन आपको पता है। ठीक है। इनका पदार्पण इस पैरा ओलंपिक में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो इस पैरा ओलंपिक का जो गीत था वो था कर दे कमाल तू। ठीक है। जिसके संगीतकार और गायक थे संजीव सिंह। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या तो गीत पूछ लेगा या गीत दे देगा तथा इसका संगीतकार या पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो 2024 के पैरा ओलंपिक होंगे वो होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ठीक है। और ये भारत की ओर से टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 54 एथलीट्स ने भाग लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। कि जो भारत की तरफ से हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें 54 एथलीट्स ने भाग लिया। कितने? 54 एथलीट्स। ठीक है। अब तो ज़रा मेडल टैली पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है। इसे ज़्यादा कुछ नहीं, 3 अदर कंट्रीज और एक हमारे इंडिया के बारे में लिया मैंने। ठीक है। यही में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें जो शीर्ष पर रहता वो था चाइना फर्स्ट रैंक इसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 207 मेडल्स के साथ चाइना टॉप पर था। सेकंड पायदान पर था ब्रिटेन के पास 41 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 45 ब्रॉन्ज मेडल्स थे तथा इसका टोटल था 124। और थर्ड पोजीशन पर थे यूएसए के पास 37 गोल्ड, 36 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 104 मेडल्स थे। ठीक है। और इस मेडल टैली में हमारा जो इंडिया है उसका रैंक है 24। ठीक है। और इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 19 टोटल मेडल थे। ठीक है। और ये पैरा ओलंपिक के इतिहास में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नेक्स्ट, भारत का पैरा ओलंपिक इतिहास, इस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। इसमें कोई 2-3 फैक्ट ऐसे हैं जो कि परीक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो भारत ने
पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग लिया वो लिया था 1968। 1968 में भारत ने पैरा ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था। ठीक है, भारत ने जो अपना पहला मेडल जीता था, तो भारत ने भाग तो 1968 में पहली बार ले लिया था, लेकिन जो पहला मेडल जीता था वो 1972 के हेडलबर्ग पैरा ओलंपिक में जीता था। ठीक है, और इसमें 1972 के हेडलबर्ग पैरा ओलंपिक में मुरलीकांत पेटकर थे जिन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को पहला मेडल दिया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला मेडल किसके द्वारा तथा किस खेल में आया। तो जो भारत का पहला मेडल मुरलीकांत पेटकर द्वारा स्विमिंग में आया। ठीक है, अब हम टोक्यो 2020 में भारत की ओर से मेडल विजेताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहले हम गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत को इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। ठीक है, इस पर फर्स्ट जो कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं, अवनी लेखरा, भारतीय शूटर है। ठीक है, 19 वर्षीय भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में 249.6 पॉइंट हासिल करके गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इन्होंने भारत के लिए प्रथम, ठीक है, इन्होंने फाइनल में चीन की शी जांग को हराया। ठीक है, तथा अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनकी अवनी लेखरा जो है भारत की ओर से पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल में 445.9 अंक के साथ कांस्य पदक भी हासिल किया। ठीक है, यह इवेंट का गोल्ड मेडल, इस इवेंट जो ये इवेंट था 50 मीटर एयर राइफल का, जिसमें अवनी लेखरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसमें गोल्ड मेडल तो जो था वो चीन की कुलपिंग जांग ने जीता था। ठीक है, और इसी के साथ अवनी लेखरा एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। जो अवनी लेखरा है, यह राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। इन्हें हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये करंट के लिहाज से, जो करंट अफेयर है उसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और इस टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमित अंतिल। यह भारतीय जेवलिन थ्रो प्लेयर है। ठीक है, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा क्लास F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। क्या फ्रेंड, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के फाइनल में सुमित अंतिल ने 68.5 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में 68.5 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, और जो सुमित अंतिल है ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, और इस इवेंट में हिस्सा ले रहे भारत के दूसरे एथलीट संदीप चौधरी। इस इवेंट में भारत के एक अन्य एथलीट थे संदीप चौधरी, जिन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष नरवाल, जो ये भी भारतीय शूटर है। भारत के मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में 218.2 का स्कोर कर गोल्ड मेडल जीता। तो मनीष नरवाल ने 50 मीटर जो SH1 कैटेगरी की मिक्स्ड शूटिंग हुई उसमें 218.2 का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता था। ये 19 वर्षीय मनीष हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोद भगत, जो भारतीय पैरा बैडमिंटन एथलीट है। ये दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन एथलीट खिलाड़ी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इन्होंने पुरुष एकल SL3 वर्ग में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड पदक जीता। ठीक है, तो जो ये प्रमोद भगत है, इन्होंने पुरुष एकल SL3 वर्ग
ठीक है फ्रेंड। कैटेगरी भी याद रखना आप। SL3 वर्ग में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, ये भी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट बताता है क्योंकि प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्णा नागर, ये भारतीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है ये भी। और भारत के स्टार खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हांगकांग के चू मान के ही को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। जो कृष्णा नागर है इन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में हांगकांग के चू मान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये 22 साल के कृष्णा नागर राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। इसी के साथ जो गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर थे उन अब आते हैं हमारी सिल्वर मेडलिस्ट की, ठीक है। तो जो हमारे बीच ये फर्स्ट भाविना पटेल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल भावना पटेल ने दिलाया। टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भावना ने सिल्वर मेडल जीता। तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल प्राप्त हुआ वो भावना पटेल ने दिलाया। यह टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भावना ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। इस प्रतिस्पर्धा में वर्ल्ड नंबर 1 चीन की जाओ विंग ने गोल्ड मेडल जीता। तो जो ये इवेंट हुआ था इसमें वर्ल्ड नंबर 1 चीन की जाओ विंग ने गोल्ड मेडल जीता था। भाविना पटेल पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय बनी है, ठीक है। यदि ये भारतीय भाविना पटेल पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय है। 34 साल की भाविना पटेल गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली है। इसके बाद देवेंद्र झांझरिया, ये भी भारतीय जेवलिन थ्रो प्लेयर है। देवेंद्र झांझरिया ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो F46 प्रतिस्पर्धा में 64.35 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है। क्या फ्रेंड्स, सिल्वर मेडल जीता है। तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहे। और भारत के एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट है जिनके नाम पुरुष जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक। जो देवेंद्र झांझरिया है वो भारत के एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट है जिनके नाम एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक है, ठीक है। इन्होंने 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक तथा 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। क्या स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद देवेंद्र झांझरिया को 2017 में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो इन्हें 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, मरियप्पन थंगावेलु भारतीय हाई जंपर पैरा एथलीट है जो जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। मरियप्पन थंगावेलु का पैरा ओलंपिक में ये लगातार दूसरा मेडल है। मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें भारत सरकार द्वारा निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रखे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। इनसे आपके अपकमिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, गारंटेड है, ठीक है। तो जो मरियप्पन थंगावेलु थे इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्हें इसी साल 2017 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया तथा इन्हें गत वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसके परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ही चांस है। नेक्स्ट, निषाद कुमार भारतीय हाई जंपर पैरा एथलीट है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T47 में 2.06 मीटर का जंप लगाकर सिल्वर मेडल जीता। निषाद कुमार ने हाल ही में हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में T47 कैटेगरी में 2.06 मीटर का जंप लगाकर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, निषाद कुमार ने 2019 में दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में
2.05 मीटर हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक और 2019 में इन्होंने दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में 2.05 मीटर का हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट योगेश कथुनिया, ये भारतीय पैरा एथलीट है जो डिस्कस थ्रो उसके प्लेयर है। योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने इस इवेंट में ब्राज़ील के बतिस्ता दो सांटोस ने 45.59 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। क्या फ्रेंड्स, स्वर्ण पदक जीता है। वो नेक्स्ट प्रवीण कुमार ये भारतीय हाई जंप पैरा एथलीट है जो इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता। तो इस इवेंट का जो गोल्ड मेडल था वो ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन ने 2.10 मीटर की छलांग लगाकर जीता। ठीक है, तो इसमें केवल 0.03 मीटर से हमारे प्रवीण कुमार पीछे रह गया था, गोल्ड से चूक गए। नेक्स्ट सुहास यतिराज, भारतीय पैरा बैडमिंटन प्लेयर, ये इनके बारे में आप बहुत ही अच्छे से देख लेना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्यों, देखिए आप आगे। भारत के ये बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज ने पुरुष एकल मैन सिंगल SL4 क्लास बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा के फाइनल में फ्रांस के लुकास मंजूर से करीबी मुकाबले में पराजित होकर सिल्वर मेडल जीता। ठीक, ये जो थे ये फ्रांस के लुकास मंजूर से जो टक्कर के मुकाबले में पराजित होकर सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। सुहास यतिराज ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैं कहने जा रहा था ये इम्पोर्टेंट होने वाला। ये देखिए, ये सुहास पैरा ओलंपिक में प्रथम पदक मतलब पहला पदक जीतने वाला ये अधिकारी है जो आज तक पैरा ओलंपिक हिस्ट्री में ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने पहले IAS है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंहराज अडाना, भारतीय शूटर सिंहराज अडाना ने पुरुषों के 50 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा SH1 में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। तो ये पुरुषों में होते थे, इन्होंने भी एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, एक तो जीता है 50 मीटर एयर पिस्टल जो प्रतिस्पर्धा SH1 में सिल्वर, नेक्स्ट 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट कांस्य पदक जीतने वाले प्लेयर। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो भारत के पास टोटल कांस्य पदक आए थे वो आए थे 6, जिनमें से पहले देखिए सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F46 इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद सिंहराज अडाना जिन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल SH2 में तो गोल्ड मेडल जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, इसके बाद शरद कुमार हाई जंप, इन्होंने T42 इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद अवनी लेगरा जिन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल में जो 3P SH1 इवेंट हुआ उसमें भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और हरविंदर सिंह तीरंदाजी, हरविंदर सिंह ने मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। और लास्ट एंड फाइनल मनोज सरकार ने बैडमिंटन में भारत के लिए मेन सिंगल SL3 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने सभी इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी मैंने ये करा ये इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसे एक बार रिवीजन कर ले। और मैं इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि इस
PDF से आपका एक भी क्वेश्चन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे थे वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आप वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।